हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक इतिहास की, इसका पाठ 8। अब आज से हम देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। पहले हमने पढ़ा जो है सल्तनत काल के बारे में, फिर उसके बाद जो है अभी हमने पिछले पाठ में देखा जो है विजयनगर और जो है बहमनी राज्य के बारे में। पिछले पाठ में हमने क्या क्या देखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था ये हमने देखा। बहमनी राज्य टूटकर कौन कौन से राज्यों में बट गया था इसके बारे में हमने देखा। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी, बहमनी और विजयनगर राज्यों में किन कारणों से युद्ध होता रहता था, और कृष्णदेव राय के बारे में भी हमने जाना। ठीक है, और भी बहुत कुछ हमने देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पाठ का नाम है मुग़ल साम्राज्य। पाठ का नाम है मुग़ल साम्राज्य। जो है सल्तनत काल का जब अंत हुआ 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी को जो है हरा कर जो है बाबर जो है 1526 ईस्वी में भारत आया, और तब से जो है मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई। और देखते हैं इसके बारे में क्या था। दिल्ली सल्तनत की शक्ति स्नय स्नय क्षीण हो रही थी। फलस्वरूप देश की राजनैतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी। अनेक राज्यों का उदय हो गया था। इनमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए अन्य राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सकता और उनका नेतृत्व कर सकता। राजनीतिक एकता के अभाव में बाबर को भारत पर आक्रमण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो बाबर कब आया, ये इसका शासनकाल दिया गया है 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया। देखते हैं। बाबर के पिता तैमूर तथा माता चंगेज खां के वंशज थे। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना का शासक था। यहाँ देखिए दिया गया है। इसका पिता जो था बाबर का, वो फरगना का शासक था। यह एक उपजाऊ प्रदेश था। हरे भरे चरागाह, उत्तम जलवायु एवं फलों के बागान यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बना। उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ देखिए मुग़ल के बारे में दिया। मुग़ल 2 महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे, और पिता की ओर से ये ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। आगे है, उस समय जब बाबर जो है फरगना का शासक बना तो उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। जब बाबर जो है फरगना का शासक बना तो उस समय उसकी आयु कितने वर्ष थी, 11 वर्ष। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना चाहता था। उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और वहां से वह भारत की ओर आकर्षित हुआ। बाबर का भारत पर आक्रमण। इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे। उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को भली भांति तैयार किया। उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित कराया। इसी समय पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, तो ये था बाबर का आक्रमण। आगे है 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ। बाबर के पास तोपें थीं जो भारत के प्रशासकों के पास नहीं थीं। उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे। उसकी सेना छोटी थी परंतु अच्छी तरह प्रशिक्षित थी। बाबर एवं उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे। उसने बड़ी कुशलता से अपनी सेना का संचालन किया। बाबर की विजय हुई। इब्राहिम लोदी लड़ाई में मारा गया। इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश मुग़ल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। किनके बीच हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि इब्राहिम लोदी जो है लड़ाई में मारा गया और बाबर की जीत हुई, और यहाँ से नए वंश मुग़ल वंश की स्थापना हुई। ठीक है, मुग़ल वंश की स्थापना किस युद्ध से हुई, पानीपत के प्रथम युद्ध से। बाबर और राजपूत। चित्तौड़ के राणा संग्राम सिंह बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। ये राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। खानवा का युद्ध 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और 1527 में खानवा का युद्ध। ठीक है, 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ, राणा सांगा और बाबर के मध्य। ठीक है, युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया।
इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ और किसके, बाबर और मेदिनी राय के बीच, तथा अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में पराजित किया। घाघरा युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, बाबर और अफगानों के बीच, अफगान सरदारों के बीच, ठीक है। युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया। तो ये थे बाबर ने 4 युद्ध जो में मुख्य रूप से लड़े थे, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का, ठीक है। तो आप इसको सन याद कर सकते हैं। 26 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध हुआ, 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध हुआ, और 28 में चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध हुआ, और जो है 29 में घर को यानी घाघरा का युद्ध, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो हमने आपको बता दी याद करने के लिए कि जो है आप इसके सन को इस माध्यम से याद कर सकते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर पहुंचा, ठीक है। तो ये था चारों युद्ध, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। ये 4 युद्ध बाबर ने जो लड़े और चारों में बाबर की ही जीत हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं बाबर का चरित्र। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। उसे तुर्की एवं फारसी भाषा तथा साहित्य का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। ये साहित्य के प्रति भी रुचि रखता था। और कलम और तलवार दोनों का सिपाही किसे कहा जाता है, बाबर को, ठीक है। ये ध्यान देने वाला पॉइंट है। और ये जो है तुर्की और फारसी भाषा का, साहित्य का इसके पास अधिक ज्ञान था, अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा, यहाँ देखिए ये समय रेखा दिखाई गई है यहाँ पर बाबर की। आगे बढ़ते हैं। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, किसने, बाबर ने। यह तुर्की भाषा में है और तुजुके बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। तुजुके बाबरी किसकी आत्मकथा है, बाबर की, और यह कौन सी भाषा है, तुर्की भाषा में, ठीक है। इसको ध्यान देने वाला पॉइंट है। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में लिखी, तुर्की भाषा में। इसके फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। ये जो बाबरनामा है ये इसका फारसी अनुवाद है, ठीक है, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसका बाबर की आत्मकथा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई, ठीक। ये जो है 1530 में ये इसकी मृत्यु हो गई। आगे फिर आएगा हुमायूं। इसका पुत्र था, 1530 से 1540 ईस्वी तक था, और फिर जो है 1555 से 1556 ईस्वी तक। ये बीच में कहाँ गया, इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु थे, जिनमें पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेर शाह मुख्य थे। ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्हीं के साथ हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने प्रायः उसके शत्रुओं का ही साथ दिया, ठीक है। तो ये सब जो है हुमायूं के लिए आने वाली कठिनाइयाँ थीं। आगे देखते हैं। हुमायूं और शेर शाह। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। अतः हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। अंततः हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई। हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप दीव में शरण ली। हुमायूं गुजरात विजय कर अपनी राजधानी वापस चला गया। इस मौके का लाभ उठाकर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर पुनः अधिकार कर लिया। गुजरात पर उसने बहादुर शाह ने पुनः जो है अधिकार कर लिया। हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात निकल गया। अब आगे है हुमायूं और शेर शाह। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह से चुनाव जीत लिया। तत्पश्चात शेर शाह ने गौड़ यानी बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेर शाह की ओर बढ़ा, ठीक है। ये फिर 1539 ईस्वी, ये देखिए थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर शाह के मध्य भीषण युद्ध हुआ। ये देखिए ये था 1539 में चौसा का युद्ध हुआ शेर शाह और हुमायूं के बीच। युद्ध में परास्त हुमायूं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इसमें जो है हुमायूं जो है पराजित हो गया था। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेर शाह से मुकाबला किया। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। शेर शाह ने
शेर शाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। वह शेर शाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। ये देखिए, अभी इसके इस शासनकाल में हमने पीछे यहाँ देखा कि हुमायूं 1530 से 1540 तक था, फिर 1556 से 1555 से 1556 ईस्वी तक था। तो ये जो बीच में कहाँ गया, यही जो शेर शाह सूरी ने जो है हराया था इसको, अभी हमने देखा यहाँ पर चौसा के युद्ध में 1539 में। फिर इसका जो है कन्नौज में युद्ध हुआ, लेकिन फिर वहाँ भी यह हार गया और फिर जो है यह हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। ठीक है, आगे है हुमायूं की वापसी। 1555 ईस्वी में फिर यह वापस आया। शेर शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेर शाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा तथा ग्वालियर में तरासे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1556 ईस्वी में जब वह शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, ये शेरे मंडल इसी ने बनवाया था, पुस्तकालय था ये, उसकी सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी लड़खड़ा कर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये जो है 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, किसकी? हुमायूं की। आगे देखते हैं, भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तुजुक-ए बाबरी के बारे में दिया गया है कि इसमें क्या लिखा था बाबर ने। ये जो है अभी हमने पीछे देखा कि ये जो है बाबर की आत्मकथा थी, ये तुर्की भाषा में थी। इसमें कुछ भारत के बारे में भी दिया गया है, देखते हैं क्या लिखा था उसने। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है और हमारे इलाकों को देखते हुए एक नई दुनिया है। इसके पहाड़, दरिया, जंगल और रेगिस्तान, इसके कस्बे, इसके खेत, इसके जानवर और पौधे, इसके लोग और भाषाएं, इसकी वर्षा और हवाएं सबकी सब भिन्न हैं। यहाँ की खुशगवार बात यह है कि यह एक बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का ढेर है। तो ये लिखा था बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। तो ये था पाठ जो है 8 कक्षा 7 की पुस्तक इतिहास का। और आगे हम लेकर आएंगे पाठ 9, जिसमें होगा शेर शाह के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि शेर शाह ने जो है हुमायूं को हराया था और वह सिंध होते हुए फिर फारस चला गया था, चौसा के युद्ध में उसने हराया था। तो थोड़ा शेर शाह के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कितना पावरफुल था, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिर मुगल साम्राज्य जो है कंटिन्यू होगा। तो पार्ट 9 में होगा शेर शाह के बारे में। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।